मेरा नाम राखी है। मेरी सास ने मेरी बड़ी जेठानी जो प्रेग्नेंट थी, उनका अबॉर्शन करवा के उनके पेट में जो बेटी थी उसे मार दिया और मुझे कहा कि अगर तुम्हारे गर्भवती होने के बाद भी पता चला कि तुम भी बेटी को जन्म देने वाली हो, तो मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा के तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगी। मुझे तो सिर्फ पोता चाहिए। हमारे घर में मेरी सास का ही हुक्म चलता था। उनके बेटे उनके गुलाम थे। जब डॉक्टर ने बताया कि मैं भी बेटी को जन्म देने वाली हूँ, तो मैंने ये बात सबसे छुपा ली और जब बेटी पैदा हुई तो मेरी सास गुस्से में उसका गला दबाने लगी। मगर ये देखकर कि उसकी जान निकल गई तो वो थर-थर काँपने लगी, क्योंकि मेरी बेटी के शरीर पर तो ऊपर वाले की तरफ से मुझे बेटियों से नफरत है। जब डॉक्टर ने कहा था कि उसके पेट में बेटी है, तब उसने अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया? अभी इसी समय जाओ और उसका अबॉर्शन करवा कर आओ। मेरी सास जोर-जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी और मेरे जेठ उनकी बात खामोशी से बैठे सुन रहे थे। मेरे जेठ उसी समय अपनी पत्नी को घसीटकर डॉक्टर के पास ले गए थे, जबकि मेरी जेठानी आरती भाभी बुरी तरह से रो रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट सुनने वाला कोई भी नहीं था। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जब आरती भाभी अस्पताल से वापस आईं, तो उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। रो-रो कर उनकी आंखें सूज गई थीं और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई थी। मुझे उन पर बड़ा तरस आ रहा था। मैंने रात को डरते-डरते अपने पति से इस बारे में बात की। उनसे कहा कि आपको भी पता है या नहीं कि इस घर में क्या हो रहा है? जब मैंने उनसे आरती भाभी का जिक्र किया, तो मेरे पति ने अगली सांस लेते हुए कहा कि मुझे सब पता चला है कि भाभी के पेट में पलने वाला बच्चा बेटी थी। बस इसीलिए मम्मी के हुक्म पर उनकी बेटी को खत्म करवा दिया गया है। अपने पति की बात सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी थी। उनके शब्द तो जैसे पत्थर के बनकर मुझ पर गिरे थे और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अगले दिन मम्मी जी ने मुझे बाजार चलने के लिए कहा, तो मैं खामोशी से उनके साथ बाजार चली गई थी। रास्ते में वो अलग-अलग बहुओं के किस्से छेड़ रही थी कि किसकी बहू ने बेटा पैदा किया और किसने घर की नाक कटवा दी। मैं उनकी बातें खामोशी से सुनती रही थी, जबकि मेरे दिल में डर और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। बाजार में एक दुकान पर मम्मी जी एक औरत से मिली। वो औरत अपनी बहू के शिकवे शिकायतें कर रही थी कि हमारी बहू ने तो पांचों बार बेटी ही पैदा की है। इस पर मेरी सास ने उनकी बहू को ताना मारा था और कहा था कि ऐसी बहुओं को तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे, मगर मैंने नजरें झुका ली थी। हर तरफ एक ही पैगाम था कि बेटी पाप होती है। शाम को जब मैं छत पर गई, तो आरती भाभी भी वहां पर पहले से ही मौजूद थी। वो अकेली बैठी थी, अपनी साड़ी के पल्लू में खुद को समेटे हुए और आसमान को देख रही थी। मैं दबे कदमों से उनके पास जाकर बैठ गई थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चल गया होगा ना सब कुछ। मैंने धीरे से सर हिलाया। उन्होंने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, ये घर बेटियों का कातिल है राखी। यहाँ रहम सिर्फ बेटों के लिए है और बहू का काम है कि बस बेटे पैदा करना। उनकी बात सुनकर मेरे होंठ कांपने लगे थे। आरती भाभी की बातों में कड़वाहट थी, मगर सच्चाई भी थी। इस समय मम्मी जी की आवाज गूंजी, राखी नीचे आओ, दूध गर्म कर दो। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी। आरती भाभी ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, अपनी कोख की हिफाजत करना राखी, यहाँ रहम नहीं मिलता। रात को देर तक जब सब सो गए थे, तो मैंने चुपके से अपने पलंग पर लेटे लेटे प्रार्थना की थी कि भगवान मेरी इज्जत रख लेना, मुझे हिम्मत देना। दिल पर जैसे एक बोझ सा था। सच्चाई जानकर जैसे जिंदगी की मिठास खत्म हो गई थी। अब हर मुस्कुराहट के पीछे एक डर छुपा हुआ होता था। खुशी की उम्मीद एक धुंध में लिपटी हुई दिखाई देती थी। सुबह हुई तो मम्मी जी की आवाज से आंख खुल गई थी। आंगन में खड़े होकर वो जोर जोर से एडवाइस दे रही थी। आरती भाभी झुकी झुकी उनके हुक्म पर काम कर रही थी और मैं भी चुपचाप नीचे आकर उनके साथ लग गई थी। मम्मी जी की आवाज पूरे घर पर राज करती थी। उनकी मौजूदगी में कोई ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत भी नहीं करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि राखी, बर्तन ढंग से धोना सीख लो। तुम बहू हो बहू, ससुराल में राज करने नहीं आई हो, सेवा करने के लिए आई हो। मम्मी जी ने जब ये शब्द कहे, तो मैंने चुपचाप सर झुका लिया था। यहाँ बोलने का हक किसी के पास नहीं था, जब सब कुछ मम्मी जी की मर्जी के मुताबिक ही चलता था। यहाँ तक कि घर के मर्द भी उनके सामने दबी जुबान में बात करते थे। खाने के बाद मम्मी जी ने अपने कमरे में जाकर अपने बेड के नीचे से एक पुराना संदूक निकाला और घर की सारी औरतों को बुलाकर अपने कमरे में बिठा लिया। कुछ पुरानी तस्वीर
और कागजात निकालकर दिखाने लगी। हर फोटो के साथ एक कहानी थी और हर कहानी में यही सबक था कि बेटे होना गर्व की बात है और बेटियां बोझ होती हैं। मम्मी जी ने कहा कि देखो, ये मेरी शादी के समय की तस्वीर है। उन्होंने एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाते हुए कहा कि मेरे ससुर ने कहा था कि बेटा पैदा नहीं किया तो दरवाजा दिखा देंगे। मैंने अपने ससुर के कहने पर 2 बेटे पैदा किए। कभी बेटी का नाम भी जुबां पर नहीं लाई। सबने हाँ में हाँ मिलाई। आरती भाभी ने खामोशी से नजरें नीचे कर ली थी। मैंने एक पल को सोचा कि मम्मी जी किस कदर गर्व से ये बात कह रही हैं, जैसे बेटियों को ना पैदा करना कोई इनाम हो। शाम को मोहल्ले में एक फंक्शन था। मम्मी जी ने हमें अपने साथ चलने के लिए समझा दिया था। फंक्शन में काफी सारी औरतें जमा थीं। बातों बातों में एक औरत ने बताया कि उसकी बहू ने दूसरी बार भी बेटी पैदा की है। मम्मी जी ने फौरन तेज शब्दों में कहा कि ऐसी बहू को तो पैर में जंजीर डाल देनी चाहिए। बेटियों का बोझ भला कौन उठाएगा। लोग हंसने लगे। मैं चुपचाप बैठी सब कुछ सुन रही थी। आरती भाभी की नजरें मेरी नजरों से मिली। हम दोनों की आंखों में एक डर था। रात को वापसी पर रास्ते में मम्मी जी ने कहा कि राखी, तुम याद रखना, हमारी इज्जत बेटों से है। इस घर में बेटी की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी भी यही होगी और तुम्हारा फर्ज भी यही है। मैंने खामोशी से सर झुका लिया था। जुबान जैसे गूंगी हो गई थी। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में आई तो मेरा पति पहले से ही मौजूद था। वो बिस्तर पर आराम से लेटा था। मैंने चुपचाप अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और धीरे से कहा, क्या सच में बेटियां इतनी बुरी होती हैं? मेरे पति ने हंसते हुए कहा, बेटियां तो बोझ होती हैं। आजकल के जमाने में तो जन्म होना ही मुसीबत से कम नहीं है। दहेज दो, इज्जत का डर करते रहो और फिर जिंदगी भर की फिक्र। बेटा हो तो वारिस कहलाता है। मैंने चुप होकर तकिए पर सर रख लिया था। मेरे कानों में मम्मी जी की सख्त बातें गूंज रही थी। मन कर रहा था कि किसी से पूछूं, क्या ऊपर वाले ने बेटियों को लक्ष्मी गलत कहा है? अगले दिन मम्मी जी ने घर के काम बांटते समय आरती भाभी को भी ढेर सारे काम दिए थे। उनको थोड़े भारी भारी काम दिए थे, जैसे फर्श धोना, कपड़े धोना और छत की सफाई लगाना। उसके बाद छत पर कपड़े सुखाना। मैंने आगे बढ़कर भाभी की कुछ मदद करने की कोशिश की तो मम्मी जी ने मुझे डांट दिया और कहने लगी, तुम अभी नई बहू हो, तुम आराम करो। आरती तो पुरानी हो गई है। घर का सारा काम आरती कर लेगी। उसे काम करने की आदत है। तुम्हें जो काम दिए गए हैं तुम वो करो। आरती भाभी ने खामोशी से झुककर कपड़े उठा लिए। मैंने देखा कि उनकी कमर जैसे टूटने को आई थी, मगर उनके होठ सिल चुके थे। दिन गुजरते गए और मुझे ये सच्चाई और भी गहरी समझ में आने लगी थी कि इस घर में मर्दों की मर्दानगी सिर्फ मम्मी जी की हाँ में हाँ मिलाने तक ही रहती थी। असली हुकूमत तो औरत की थी, लेकिन ऐसी औरत कि जो अपनी बहू पर जुल्म को अपना हक समझती थी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। ससुराल का माहौल अब मेरे लिए अजनबी नहीं रहा था, मगर दिल का डर अपनी जगह जमा रहा। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि दिल की दीवारें और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाती थी। मम्मी जी का हुक्म चलता रहा। मर्दों की खामोशी और बहुओं की बेबसी इसी तरह कायम रही थी। उस शाम आरती भाभी आंगन में अकेली बैठी हुई थी। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और हवा में नमी थी। मैं भी धीरे से उनके पास जाकर बैठ गई थी। हम दोनों काफी देर तक खामोश रहे। उसी खामोशी के बीच आरती भाभी ने अचानक धीमी आवाज में कहा, तुम्हें कभी लगा है कि किसी का शरीर चलता फिरता हो और आत्मा मर चुकी हो? मैंने चौंक कर उन्हें देखा। वो पथराई हुई थी। उनकी आंखों में नमी महसूस हो रही थी। फिर दोबारा उन्होंने कहा, कभी सोचा है कि माँ बनने की खुशी छीन ली जाए और फिर तुम्हें जीने पर मजबूर किया जाए? आरती भाभी की आवाज में अजीब सी थकन थी। मैंने हिम्मत करके उनका हाथ थामा हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, बताइए ना। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ एक पल में उतारना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि मेरी पहली प्रेगनेंसी थी। जब खुशी खुशी मैंने ये बात मम्मी जी को बताई तो पूरा घर बहुत खुश था। तब भी मैं यही सोचती थी कि बस एक बेटा हो जाए और जिंदगी संवर जाए। वो थोड़ी रुकी, फिर हल्की सी आवाज में कहने लगी कि जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि बेटी है। हमारे देश में भ्रूण की जांच करवाना दंडनीय अपराध है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो पैसे लेकर अपनी ड्यूटी को भूल जाते हैं और कानून का उल्लंघन कर देते हैं। मेरी सास ने डॉक्टर को पैसे देकर पता लगवा लिया था और फिर उसके बाद मम्मी जी ने फैसला सुना दिया कि अबॉर्शन होगा। ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे, मगर मैंने इतना कहकर आरती भाभी ने अपना सर झुका लिया था। फिर वो आगे बोली
कि मेरे पति ने मुझे खुद ले जाकर अस्पताल में छोड़ा, कागजात पर सिग्नेचर किए और डॉक्टर को कहा कि कोई रहम मत करना। उनकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। मैं बहुत रोई थी। मैंने हाथ जोड़े थे, डॉक्टर से कहा था कि मुझे छोड़ दो, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। आरती भाभी की बात सुनकर मेरे होठ हिल रहे थे। आरती भाभी ने हाथ उठाया और अपनी कलाई दिखाई, जिस पर पुराने नील के निशान पड़े थे। वो कहने लगी कि ये देख रही हो, पहली बार की यादगार है। मैं भागने लगी थी तो मेरे पति ने मुझे पकड़कर बहुत मारा था। भाभी की बातें सुनकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। आरती भाभी की बात जारी रही। उन्होंने बताया कि दूसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने मम्मी जी से छुपाकर रखा। मैं प्रार्थना करती रही कि शायद बेटा हो। जब 7वां महीना आया, मम्मी जी को खबर हो गई थी। फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर वही अंजाम हुआ। आरती भाभी ने तड़पकर अपने पेट पर हाथ रखा और कहने लगी कि दूसरी बार भी मेरी कोख खाली कर दी गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। आरती भाभी की कहानी कोई किस्सा या नाटक नहीं था, वो मेरे सामने जिंदा हकीकत थी। आगे उन्होंने कहा कि मैंने तीसरी बार सोचा था कि अब कुछ नहीं बताऊंगी, बस ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहूंगी। भाभी हल्के हल्के कांप रही थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मगर इस बार भी कुछ नहीं बच सका। मैंने कहा, भाभी और शरद भैया वो कुछ नहीं कहते थे। भाभी ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, शरद, वो मेरे पति कम और अपनी माँ के इशारे पर नाचने वाले इंसान ज्यादा हैं। वो तो मर्द कहलाने का हक खो चुके हैं। उनके लिए अपनी माँ की खुशी सब कुछ है, पत्नी का दुख कुछ भी नहीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। काफी समय तक आरती भाभी अपनी कहानी सुनाते सुनाते हांफने लगी थी। मैंने उन्हें पानी लाकर दिया। वो कुछ घूंट लेकर फिर से रोने लगी थी। उन्होंने कहा, तुम्हें शायद लगता हो कि अभी समय है, मगर समय नहीं है राखी। यहाँ औरत की किस्मत माँ बनने से नहीं, बेटा पैदा करने से जुड़ती है। इतने में मम्मी जी की आवाज आई। उन्होंने कहा, आरती, खाना गर्म करने के लिए रख दिया है, देख लो। आरती भाभी उठी, अपनी आंखों से आंसू साफ किए और धीरे से कहने लगी कि देखो राखी, मैं सच कह रही हूँ, प्रार्थना करना कि तुम्हें बेटी न हो, वरना ये घर तुम्हारी हंसी छीन लेगा, तुम्हारी आत्मा रौंद डालेगा। मैं उन्हें जाते हुए देखती रही। उनकी कमर झुकी हुई थी, जैसे उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रात को देर तक मैं छत पर आसमान तकते तकते सोच रही थी कि यहाँ औरत होना ही सबसे बड़ा जुर्म था और बेटी की माँ होना तो बहुत ही बड़ा पाप था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, यहाँ जिंदगी की कीमत सिर्फ बेटे से जानी जाती है और बेटी पैदा करने वाली औरत लानत की मारी हुई होती है। सुबह का समय था और मैं रोज की तरह किचन के कामों में लगी हुई थी। आरती भाभी छत पर कपड़े डालने गई हुई थी। मम्मी जी आंगन में चारपाई बिछाकर बैठी हुई थी। रोज की ये खामोशी उस वक्त टूटी जब मेरे पेट में हल्की सी मरोड़ उठी थी। पहले पहले तो मैंने सोचा शायद काम ज्यादा होने की वजह से मुझे थकन हो रही है, लेकिन जब ये कंडीशन बार बार होने लगी तो दिल में एक अजीब सा शक होने लगा था। शाम को जब चक्कर से आए और मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा तो आरती भाभी ने चौंक कर कहा, राखी, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मैंने घबराकर कहा, कुछ नहीं भाभी, शायद मौसम का असर है। भाभी ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली, जैसे वो सब कुछ समझ चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस रात जब मम्मी जी डाइनिंग टेबल पर बैठी खाने का इंतजार कर रही थी तो अचानक कहने लगी कि राखी, तुम्हारे चेहरे का रंग पीला हो रहा है, कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना। मेरी सांस रुकने लगी थी। आरती भाभी ने जल्दी से बात संभाल ली। कहने लगी कि बस थोड़ी सी कमजोरी लग रही है मम्मी जी। मम्मी जी ने तेज नजरों से मुझे देखा और कहने लगी कि कल सुबह पहली फुर्सत में वेद के पास लेकर जाऊंगी। अगर कुछ बात हुई तो खबरदार, जो तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया। मैंने चुपचाप सर हिला दिया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। अगली सुबह मम्मी जी मुझे अपने साथ लेकर वेद जी के पास चली गई थी। छोटे से क्लिनिक में बैठे हुए वेद जी ने कागज पर दवाइयों के साथ एक हल्की सी मुस्कुराहट दी तो मम्मी जी ने भांप लिया था। वापसी पर वो सारे रास्ते खामोश रहीं, लेकिन घर पहुंचते ही उन्होंने धमाका कर दिया कि सुनो सब लोग, राखी गर्भवती है। उन्होंने खुशी से ऐलान किया था, जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर लिया हो। आरती भाभी किचन से निकली और मेरी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराई, मगर उनकी मुस्कुराहट में भी अनजाने डर की परछाई छुपी हुई थी। अब हर समय मम्मी जी मेरे खाने पीने का खास ख्याल रखने लगी थी। हर दोपहर मुझे बादाम और दूध जरूर दिया जाता था, मगर साथ साथ हर समय ये शब्द भी सुनने को मिलते थे कि याद रखना,
अगर बेटी हुई तो समझ लेना कि तुम्हारा भाग्य भी आरती जैसा ही होगा। मेरे पति का व्यवहार भी बदलने लगा था। पहले वो मुझसे लापरवाही बरतते थे, मगर उनकी नरमी के पीछे एक उम्मीद छुपी हुई थी, बेटा। 2 दिन के बाद मम्मी जी मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए शहर के एक बड़े क्लिनिक ले गई थी। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ गलत निकला तो मैं खुद फैसला करूंगी कि आगे क्या करना है। क्लिनिक में डॉक्टर ने उनसे नरमी से बात की। जब अंदर अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया और अल्ट्रासाउंड किया तो मम्मी जी भी साथ गई थी। डॉक्टर ने पर्दा घुमाकर मम्मी जी को अलग बैठा दिया था, मगर उनकी नज़र मुझ पर गड़ी हुई थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखते हुए कहा कि अभी तो शुरुआत के दिन है, पूरी तरह से कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ हफ्तों के बाद सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन उम्मीद अच्छी है। मम्मी जी ने डॉक्टर से नज़र चुराकर धीमी आवाज़ में पूछा, बेटा होगा ना? क्योंकि बेटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर ने उन्हें मुस्कुराकर टाल दिया था, मगर मम्मी जी का चेहरा सख्त हो चुका था। वापसी पर उन्होंने कार में बैठते ही कहा कि देखना राखी, किसी मनहूस को घर में मत आने देना, प्रार्थना करती रहना कि बेटा ही हो। घर आते ही मम्मी जी ने एक नई रस्म शुरू कर दी थी। रोजाना मुझे नीम के पत्तों की धूनी दी जाती थी और अजीब अजीब टोटके किए जाते थे। कोई कहता था कि चाकू बांध लो, तो कोई कहता था कि सुई धागा अपने पास रख लो, तो कोई नमक चखने से मना करता था। ये सब कुछ मेरे लिए नया और दुख भरा था। मैं हर पल डर में जी रही थी। हर सुबह हर शाम दिल में बस यही सवाल था, अगर बेटी हुई तो क्या होगा। एक दिन आंगन में कपड़े धोते हुए आरती भाभी मेरे पास आई। उन्होंने चुपके से कहा कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो राखी, और हिम्मत मत हारना। मैंने नम आंखों से उन्हें देखा और सोचा कि इस घर में सिर्फ एक आरती भाभी का ही सहारा था, वरना तो हर तरफ बेयकीनी और डर की घटा छाई हुई थी। रात को बिस्तर पर लेटे हुए मैंने प्रार्थना की कि हे भगवान, जो भी मुझे देना मेरे भाग्य में उसे स्वीकार करने की हिम्मत भी देना और मेरी कोख को सलामत रखना। दिल में एक दबी दबी उम्मीद ने भी सर उठाया था, मगर इस उम्मीद के साथ साथ डर का साया भी मेरे साथ चिपका रहा। सुबह होते ही घर की रौनक बढ़ गई थी। मम्मी जी ने ऐलान कर दिया था कि आज दोपहर को मोहल्ले की औरतों को चाय पर बुलाएंगी। हर किसी को एडवाइस दी जा रही थी कि सफाई सुथराई में कोई कमी न हो। आरती भाभी और मैं दोनों आंगन धोने, बर्तन मांजने और किचन की सफाई में लगे हुए थे। मम्मी जी हर थोड़ी देर के बाद तेज आवाज में कोई नया हुक्म देती थी। दोपहर को औरतें आना शुरू हो गई थी। आंगन में कुर्सियां बिछा दी गई थी और छोटी छोटी टेबल भी लगा दी गई थी और उन पर चाय और बिस्किट रख दिए गए थे। मैं एक तरफ दुबकी हुई बैठी थी, सब देख रही थी। आरती भाभी किचन से बार बार चाय के बर्तन उठाकर ला रही थी। मम्मी जी का चेहरा खुशी से दमक रहा था, जैसे कोई बड़ी कामयाबी की खबर देने वाली हों। मोहल्ले की औरतें खुशी खुशी बातों में बिजी थी। बातों का टॉपिक वही घिसा पिटा था, बच्चों की पैदाइश, बहुओं की सेवा और बेटियों का गर्व। एक औरत ने खुश होकर कहा कि राखी, बहू को तो देखो, चेहरे की चमक बता रही है कि बेटा ही होगा। मम्मी जी ने फौरन हंसते हुए कहा कि चलो ये तो अच्छा है बहन, हमारी तो प्रार्थना यही है कि हमारे परिवार की नस्ल आगे बढ़े, बेटा हो और हमारा नाम रोशन करे। फिर एक औरत कहने लगी कि पिछले महीने भावना के यहाँ छठी बेटी हुई है। सुनकर तो होश ही उड़ गए थे। ऊपर वाला बचाए ऐसे नसीब से। दूसरी औरत ने आगे बढ़कर कहा कि बेटियां तो बोझ है, आजकल कौन बेटियों के लिए रोता है, बस कचरे में डालने वाली बात है और काम तमाम। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। आरती भाभी किचन से बाहर निकली तो हमारी नजरें मिली। उनकी आंखों में भी वही डर झलक रहा था जिसने मेरे दिल को जकड़ कर रखा था। उसी दौरान मम्मी जी ने बुलंद आवाज में कहा कि मैं तो यही कहती हूँ कि अगर भगवान न करे राखी ने बेटी पैदा की ना, तो वो बच्ची कचरे के ढेर में ही फेंक दी जाएगी। हमारे घर में मनहूसियत की कोई जगह नहीं है। उनके शब्द सख्त और बेरहम थे। आंगन में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी। औरतों ने एक दूसरे को देखकर मामूली सी मुस्कुराहट दी और बात का रुख बदल दिया था, मगर मैं वो सारे शब्द सुन चुकी थी। चाय के बर्तन समेटते समय मैंने आरती भाभी से दबी आवाज में कहा, क्या मम्मी जी सच में ऐसा कर सकती हैं? उन्होंने अफसोस भरी नज़र से मुझे देखा और कहने लगी, जो वो 3 बार मेरे साथ कर चुकी हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। शाम को मम्मी जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं धीरे से अंदर दाखिल हुई। वो अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। कहने लगी, बैठो राखी। उन्होंने इशारा किया। मैं खामोशी से बेड पर बैठ गई थी। मम्मी जी ने नजरें मुझ पर गाड़ते हुए कहा कि देखो बहू,
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। दुनिया बेटियों के सहारे नहीं चलती, बेटियां सिर्फ शर्मिंदगी की वजह बनती हैं। अगर तुम्हारी कोख से बेटी निकली तो याद रखना, उसका ठिकाना ये घर नहीं होगा। मैंने नजरें झुका ली। दिल में एक तूफान था, लेकिन जुबान बंद थी। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें सराखों पर बिठाया है। वो ऐसा कह रही थी, मगर ये इज्जत सिर्फ बेटे के जन्म से कायम रह सकती थी। उन्होंने कहा कि बेटी लाने का मतलब है कि तुम अपने लिए बेइज्जती का रास्ता चुन लोगी। उनकी हर बात एक खंजर की तरह मेरे दिल में चुभ रही थी। मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। अभी तो सिर्फ कुछ हफ्ते ही गुजरे थे, मगर दिल को ऐसा लगता था जैसे सदियों का बोझ उठा रखा हो। हर पल यही सोचकर, यही डर से दिल धड़कता रहता था कि अगर गलती से भी बेटी हुई तो क्या होगा। रात को मैंने आरती भाभी को अकेले छत पर बैठे हुए देखा था। मैं दबे कदमों से ऊपर चली गई थी। आरती भाभी, मैंने पुकारा। उन्होंने पलटकर देखा और एक थकी हुई मुस्कुराहट और पूछने लगी, डरती हो ना? मैंने धीरे से सर हिला दिया। वो छत के किनारे पर बैठ गई और कहने लगी, ये डर यहाँ की हर बहू की तकदीर में है। मैं जब पहली बार गर्भवती हुई थी तो हर रात आसमान देखकर ऊपर वाले से रो रो कर बेटे की प्रार्थना करती थी, मगर मेरी प्रार्थना बेअसर रही। हम दोनों छत पर खामोश बैठे थे। दिल में दर्द का एक समुंदर था। कुछ देर के बाद आरती भाभी ने कहा कि याद रखो राखी, जो लोग ऊपर वाले की दी हुई चीज पर ऐतराज करते हैं, मैंने वक्त को बदलते देखा है, मगर उन दिनों की सख्ती को कभी पिघलते हुए नहीं देखा जो बेटियों को बोझ समझते हैं। मैंने आंखों में आंसू साफ किए। अचानक नीचे से मम्मी जी की आवाज आई। उन्होंने कहा, राखी, आसमान को ज्यादा मत देखना, नीचे आकर दूध गर्म करो। मैंने आरती भाभी की तरफ देखा, आखिरी बार देखा और चुपचाप नीचे उतरने लगी। दिल में एक ही प्रार्थना गूंज रही थी कि हे भगवान, तू ही मेरा सहारा है, मुझे हिम्मत देना, चाहे जो भी हो जाए। इस प्रार्थना के साथ मैंने खुद को आने वाले दिनों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं जान चुकी थी इस घर में उम्मीदों का बोझ मेरी कोख से ज्यादा भारी था। सुबह की ठंडी हवा में मम्मी जी की आवाज़ गूंज रही थी, राखी तैयार हो जाओ, दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाना है। अब तो 4 महीने हो गए हैं, समय आ गया है सच्चाई जानने का। मेरे हाथ से कंघी छूटते छूटते बची थी। मम्मी जी की तेज नज़रों ने मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया था। आरती भाभी मेरे पास से गुजरी तो धीरे से कहने लगी कि हौसला रखो, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। मैं चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। सारे रास्ते मम्मी जी मेरे साथ थी और हर थोड़ी देर में कह रही थी कि बस अब खुशखबरी सुनने की देर है, प्रार्थना करो कि बेटा हो, वरना अंजाम तो तुम खुद जानती हो। क्लिनिक पहुंचकर हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ा। दिल की धड़कनें तेज थी, हाथ पसीने से भीगे हुए थे। दिल बार बार कहता था कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, मगर अकल डर की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। जब हमारा नंबर आया तो मैं हल्के कदमों से अंदर दाखिल हुई थी। डॉक्टर ने खुश होकर हमारा स्वागत किया था और चेकअप की तैयारी शुरू कर दी थी। मम्मी जी भी कमरे में आ गई थी और कुर्सी पे बैठ गई थी, लेकिन उनकी नज़रें लगातार मुझ पर जमी हुई थी। अल्ट्रासाउंड मशीन की स्क्रीन पर सफ़ेद और काले धब्बे उभरने लगे थे। डॉक्टर ने ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर कहने लगा कि बधाई हो, बेटा है। मेरे दिल ने एक लम्हे को धड़कना छोड़ दिया था। डॉक्टर ने आगे कुछ और एडवाइस दी थी, मगर मम्मी जी एकदम कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गईं। उनकी आंखों में चमक आ गई थी, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वो बार बार डॉक्टर को धन्यवाद करते हुए कह रही थी कि ऊपर वाले की कृपा है। क्लिनिक से निकलते ही मम्मी जी ने रास्ते में एक मिठाई की दुकान पर गाड़ी रुकवाई और 5 किलो मिठाई खरीदी। ये सारी ही उनकी पसंदीदा मिठाई थी। मैंने होठ कांपते हुए खुशी देखी और दिल ही दिल में प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक रहे। घर पहुंचते ही मम्मी जी ने पूरे मोहल्ले में खुशखबरी सुना दी कि हमारी राखी तो बेटा लाने वाली है। ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। सब औरतें एक एक करके मेरी सास को बधाई देने के लिए आने लगी थी। मिठाई बांटी गई थी, गले मिलने की रस्म हुई थी। आरती भाभी ने चुपके से मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, भगवान करे सब वैसा ही हो जैसा कि कहा जा रहा है, मगर तुम दिल से प्रार्थना करती रहना। दोपहर होते होते घर में जश्न जैसा माहौल बन गया था। मम्मी जी ने खुशी में यह ऐलान भी कर दिया था कि अब राखी राज करेगी, मेरी बहू मेरे खानदान का चिराग रोशन करेगी। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए थे। उनके चेहरे पर भी खुशी का एहसास झलक रहा था। वो मुझसे घंटों बातें करते रहे।
2 दिन के बाद मम्मी जी ने मेरे लिए खास तौर पर सोने की चूड़ियां मंगवाई थी। वो मेरे हाथों में डालते हुए कहने लगी कि ये तो बस शुरुआत है। जब बेटा पैदा होगा तो तुझे हार पहनाऊंगी सोने का। पूरे घर में मेरी सेवा हो रही थी। आरती भाभी पर सारा काम डाल दिया गया था। मम्मी जी दिन में कई बार आकर मेरे खाने, सोने और दवाइयों का ख्याल रखती थी, मगर हर समय उनके शब्द जहर घोलते थे। उन्होंने कहा कि याद रखो राखी, अगर ऊपर वाला ना करे कि कोई धोखा हुआ तो फिर हमसे रहम की उम्मीद मत रखना। उनके शब्द सुनकर मैं और ज्यादा डर जाती थी। एक रात में छत पर टहल रही थी। सर्दी की हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैंने आसमान पर चमकते हुए तारों को देखा और दिल ही दिल में प्रार्थना की कि भगवान, तू सब कुछ जानता है, तेरे लिए जो बेहतर हो वही करना, मगर मेरी कोख को सलामत रखना। नीचे आंगन में मम्मी जी की आवाज़ सुनाई दी। अब तो फिक्र नहीं रही, बेटा आ रहा है, इज्जत भी बची और नस्ल भी। उनके शब्द सुनकर मेरे दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी। मेरे लिए इज्जत की शर्त सिर्फ एक बच्चे की पहचान पर टिकी हुई थी। दिन गुजरते जा रहे थे। मम्मी जी की खुशी आसमान पर थी। हर दिन एक नई प्रार्थना, हर दिन भगवान का नए तरीके से शुक्रिया किया जाता था। 9वें महीने की शुरुआत पर मेरी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी। दर्द उठने लगे थे, कमजोरी बढ़ती गई। एक दिन अचानक दर्द तेज शुरू हो गया था तो घर में खलबली मच गई। मम्मी जी ने जल्दी से मेरे पति को बुलाया, गाड़ी निकालो, राखी को अस्पताल ले जाना है। मुझे गाड़ी में बैठाया गया। आरती भाभी ने जाते जाते बस इतना कहा कि हिम्मत रखना। मैंने उनकी भीगी हुई आंखों को आखिरी बार देखा था और गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी थी। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होते ही नर्स भाग भाग कर आई। मेरे पति और मम्मी जी बाहर रास्ते में बैठे थे। मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर और नर्स भागदौड़ में सब कुछ एक धुंधला सा नज़ारा बन गया था। कई घंटे की मेहनत के बाद मैंने एक नन्ही सी जान की आवाज़ सुनी थी। आंखें बंद थी, सांस बोझल थी, मगर दिल किसी अनजानी खुशी से धड़क रहा था। नर्स ने करीब आकर धीरे से कहा, बधाई हो, बेटी हुई है। मैंने कमज़ोर हाथों से अपनी बेटी को सीने से लगा लिया था। उसकी नरम मुलायम त्वचा और मासूम सांसें, सब कुछ सपने के जैसा लग रहा था। आंखों से लगातार आंसू निकल पड़े थे। मेरी बच्ची, मैंने धीमे शब्दों में कहा, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी थी। मम्मी जी और मेरे पति को जब हकीकत का पता चला तो एक कोहराम मच गया था। मेरा पति गुस्से से भरा हुआ अंदर आया था। उसकी आंखों में खुशी की एक चमक भी नहीं थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये तुमने क्या कर दिया? डॉक्टर ने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की कि देखो, हमने पहले ही कहा था कि कभी कभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में गलती हो सकती है। ऊपर वाले की मर्जी है, किसी का इसमें कोई बस नहीं चल सकता। मगर मेरे पति ने डॉक्टर की बात सुनकर भी नज़रअंदाज कर दी थी। हाथ झटक कर कहने लगा, हमें तो बेटा चाहिए था, ये नहीं। उसी समय मम्मी जी अंदर आई। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा था। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मनहूसियत को घर में मत लाना। अब देखो, तुमने हमारी नाक कटवा दी। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और करीब कर लिया था। आंसू पलकों से भरकर चेहरे पर ढलकने लगे थे। डॉक्टर ने मम्मी जी को बाहर जाने का इशारा किया था, मगर वो लगातार सख्त शब्द बोल रही थी। कह रही थी कि इस बच्ची को घर ले जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसे कचरे के ढेर में डाल दूंगी। मेरा दिल चाहा कि चीख चीख कर कहूँ कि ये बच्ची ऊपर वाले की देन है, मगर आवाज़ मेरे गले में ही दबकर रह गई थी। मेरे पति ने डॉक्टर के कमरे में जाकर हंगामा खड़ा कर दिया था और कहने लगा, हमसे झूठ बोला गया, हमें बताया गया था कि बेटा है। डॉक्टर ने उसे बार बार समझाया कि ये ऊपर वाले की कुदरत है, इंसान की मर्जी से कुछ नहीं होता। मगर मेरे पति और मम्मी जी किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं बिस्तर पर लेटी हुई सब सुनती रही। मेरी बच्ची मेरे पहलू में सुकून से सो रही थी और बाहर मेरे अपने वजूद की मौजूदगी पर लानत भेजी जा रही थी। जब रात हुई तो नर्स ने आकर कहा कि आपका पति और आपकी सास चले गए हैं, कल सुबह आपको लेने के लिए आएंगे। मैंने सुकून का सांस लिया था। बच्ची को बाहों में भरकर मैंने सारी रात उसका चेहरा देखते हुए गुजार दी थी। उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां, गुलाबी गाल और नरम बाल, हर चीज़ मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी। लेकिन हर खूबसूरत लम्हे के साथ दिल में एक नया सवाल गूंजता रहा, अब इस बच्ची का क्या होगा? क्या मैं इसे अपनी बाहों में महफूज रख सकूंगी? सुबह हुई तो मेरा पति और मेरी सास वापस आ गए थे। उनके चेहरों पर सख्ती पहले से भी ज्यादा थी। मेरे पति ने अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। मम्मी जी ने डॉक्टर से फिर सवाल किया कि इसे कचरे के ढेर में डालने की इजाज़त है या हमें कोई कानून पकड़ेगा।
डॉक्टर ने सख्ती से जवाब दिया कि ये बच्ची ऊपर वाले की अमानत है, ऐसा सोचना भी आपके लिए पाप है। मम्मी जी ने तेज नजरों से मुझे देखा था और धीरे से कहने लगी कि घर जाकर तेरा हिसाब होगा। अस्पताल से वापसी पर मैंने अपनी बेटी को अपने दुपट्टे में लपेट लिया था। वो सारे रास्ते मेरी गोद में रही थी, पर मेरे दिल में एक ही प्रार्थना थी कि हे भगवान, मेरी बेटी की हिफाजत करना। गाड़ी में खामोशी थी। मेरा पति सड़क पर नजरें जमाए हुए था और मम्मी जी बड़बड़ा रही थी, कह रही थी मनहूस लड़की है, अब देखना इस घर में कैसे सांप बनकर डसेगी, ये मनहूस मारी। घर का दरवाज़ा खुला और मैं बेटी को सीने से लगाकर अंदर दाखिल हुई थी। मम्मी जी ने सख्त नज़रों से हमें देखा था। उनकी आंखों में नफरत के अंगारे बरस रहे थे। मेरे पति ने चुपचाप आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया था। पूरा माहौल बोझल और खामोश था, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी होती है। मैं सीधी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मेरी बेटी मेरे सीने से सिमटी हुई थी। उसकी नरम सांसें मेरी आत्मा को थोड़ा सा सुकून पहुंचा रही थी। बिस्तर पर बैठते ही मैंने उसे चादर में लपेटकर प्यार से गोद में लिया था। वो हल्की हल्की करवटें बदलती और कभी कभी अपने नन्हे हाथ हिलाती थी। दरवाजे पर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर देखा, मम्मी जी कमरे में आ गई थी। उनके पीछे मेरा पति भी था। उन्होंने कहा कि चलो, बच्ची को अब हमारे हवाले कर दो। मेरी सास ने सख्त अंदाज में कहा था। मैंने घबराकर बच्ची को अपने और ज़्यादा करीब कर लिया था। मैंने कहा, क्या मतलब है मम्मी जी, ये मेरी बेटी है। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई थी। उन्होंने कहा, ये तेरे साथ नहीं रहेगी, इसे बाहर फेंक दिया जाएगा। कहा था ना कि मनहूस को घर में नहीं आना चाहिए। मैंने रोते हुए कहा कि आपको भगवान का वास्ता है मम्मी जी, ऐसा मत करो, ये मेरी औलाद है। मेरे पति ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ लिया और कहने लगा, मम्मी जी जो कह रही हैं वही होगा, बच्ची हमें दे दो। मैंने पूरा जोर लगाकर अपना बाजू छुड़वाया था और बच्ची को और मजबूती से सीने से लपेट लिया था। मेरी आवाज़ घबरा गई थी। मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मम्मी जी ने इशारा किया और मेरे पति ने झट से मेरे हाथों से बच्ची छीन ली। बच्ची जोरदार चीख मारकर रोने लगी थी। मेरा दिल फटकर रह गया था। मैंने हाथ जोड़कर मम्मी जी के कदमों में गिरकर कहा, मम्मी जी प्लीज़ मुझ पर रहम करो, ऊपर वाले से डरो। मम्मी जी ने सख्ती से कहा कि इस घर में रहम बेटों के लिए होता है, बेटियों के लिए नहीं। मेरा पति मेरी बेटी को लेकर बाहर निकल गया था। मैं रोती रही, रिक्वेस्ट करती रही, उनके पीछे लपकी, मगर मम्मी जी ने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया था। कहने लगी कि बाहर मत आना, जो होना था वो हो गया। उनकी आवाज़ दरवाजे के पार से सुनाई दी थी। मेरे अंदर जैसे जान बाकी न रही हो। मैंने दीवानों की तरह दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। मेरी बेटी वापस कर दो, भगवान के लिए मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और मैं तेज़ी से बाहर निकली। आंगन सुनसान था। दरवाजे पर झांका तो गली सन्नाटे में डूबी हुई थी। मैं नंगे पैर बिखरे बालों के साथ गली में भागती हुई निकली, एक हाथ में दुपट्टा संभालती हुई और दूसरे हाथ से दीवारों का सहारा लेती हुई। मेरी बच्ची कहाँ है? किसी ने देखा है मेरी बेटी को? मैं हर आने जाने वाले से दीवानों की तरह पूछती रही। लोग मुझे हैरानी से देखते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ औरतें दरवाजे से झांककर हंस रही थी, कुछ मर्दों ने सर झुकाकर रास्ता बदल लिया था। मैं गली के नुक्कड़ पर पहुंची तो एक बूढ़ी औरत मिली। मैंने हाँफते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी कहीं देखी है? उसने कहा, नहीं बेटी, यहाँ तो कोई नहीं आया। तुम कहाँ नंगे पैर? मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं एक गली से दूसरी गली, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले की तरफ भागती रही। हर दरवाजे पर दस्तक देती रही, हर चेहरे को देखकर उम्मीद लगाती रही, मगर मेरी बच्ची मुझे कहीं नहीं दिखी थी। एक जगह मुझे लगा मैंने किसी को बच्चे को ले जाते हुए देखा है। मैं चीखी चिल्लाई उसकी तरफ भागकर गई, मगर वहां कोई भी नहीं था। मेरा दिल हलक में आ गया था, कदम लड़खड़ाने लगे थे। मैंने घुटनों के बल सड़क पर गिरकर आसमान की तरफ देखा कि भगवान, मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दो। रात होने को आ गई थी। हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था। लोग अपने घरों को लौट रहे थे। मैं अकेली, थकी हुई, लूटी हुई एक कोने में बैठी थी, अपनी हिचकियों को दबा रही थी। कुछ देर के बाद मैंने हिम्मत जमा की और गलियों में तेज तेज आवाज से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। जब रात गहरी और ठंडी हो गई और पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया था, मैं अभी भी अपनी बेटी को तलाश कर रही थी। हर दीवार पर, हर नुक्कड़ पर, हर साए में मुझे अपनी बेटी की मासूम चीखें सुनाई देती थी, मगर वो कहीं नहीं थी। गलियों की खाक छानने के बाद
जब हिम्मत और उम्मीद दोनों साथ छोड़ गई तो मैं निढाल होकर वापस घर लौट आई थी। दरवाज़ा खुला था, मगर आंगन सुनसान था। न कोई आवाज़ थी, न कोई आहट थी। दिल में एक आखिरी उम्मीद की चमक लिए मैं अपने कमरे में अपनी बेटी को तलाश करती रही, लेकिन हर जगह खाली थी। मेरी बेटी कहीं नहीं थी। मम्मी जी अपने कमरे में थी, उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मैंने भागकर उनके कदमों में गिरकर कहा, मम्मी जी, आपको भगवान का वास्ता मेरी बेटी को वापस कर दो। उन्होंने नजर घुमाते हुए कहा, जा, ऊपर वाले से डराती थी, उसी से मांग ले अब अपनी बेटी को। अब हम पर बोझ डालने की कोशिश मत करना। मैंने अपने पति से पूछा, हाथ जोड़कर रोई और कहा कि तुम मेरी बेटी को कहाँ ले गए हो। उसने ठंडे शब्दों में जवाब दिया कि जो होना था हो गया, अब फालतू की बकवास करके मुझे तंग मत करो। उनके शब्द मेरे कलेजे को चीर रहे थे। मैं समझ चुकी थी कि मेरी बच्ची हमेशा के लिए मुझसे छीन ली गई है। दिन महीनों में बदल गए थे, जख्म तो भरने का नाम ही नहीं लेते थे, लेकिन समय का पहिया रुकता नहीं है। 1 साल बाद जब ऊपर वाले ने मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशखबरी दी और मम्मी जी को जब इस बारे में पता चला तो वो फिर से खुश हो गई थी, मगर उनका पहला सवाल वही था, बेटा होगा ना इस बार। वक्त के साथ अल्ट्रासाउंड में कंफर्म कर दिया था कि इस बार बेटा था। मम्मी जी ने मोहल्ले भर में मिठाई बांटी थी। मेरे लिए अलग कमरा सजा दिया गया था। हर तरफ खुशी का माहौल था। 9 महीनों की प्रार्थनाओं के बाद मैंने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया था। मम्मी जी ने उसे अपने हाथों में थाम लिया। मेरे पति ने पहली बार मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था। सबने मुझे सराहा था कि अब मैं काबिल और कबूल करने वाली बहू बन गई थी। लेकिन मेरी आत्मा में वो कमी अभी भी मौजूद थी जिसे कोई भर नहीं सकता था। 2 साल के बाद ऊपर वाले ने मुझे दूसरा बेटा भी दे दिया था। फिर वही खुशियाँ, फिर वही जश्न, फिर वही सोने की चूड़ियाँ और नए कपड़े। घर में बेटों के आने पर मेरा मुकाम कुछ संवर तो गया था, मगर दिल का वो कोना जहाँ मेरी पहली बेटी की याद बसती थी, वो कभी आबाद नहीं हो सका था। मैं अक्सर रातों को छुपकर रोया करती थी, छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती थी और धीमी आवाज में कहती थी कि मेरी बेटी, कहाँ हो तुम, कैसी हो तुम। मेरे बेटे बड़े होने लगे थे। मम्मी जी ने उन्हें अपने हाथों में पाला था। उनकी हर फरमाइश पूरी होती थी, उनकी हर जिद मान ली जाती थी। उनकी शिक्षा की किसी को कोई फिक्र नहीं थी, परवरिश की किसी को कोई परवाह नहीं थी। मम्मी जी के लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ कर रख दिया था। कुछ साल इसी तरह से गुजरने के बाद दोनों स्कूल जाना छोड़ बैठे थे। मम्मी जी कहती थी कि बेटों को पढ़ाकर क्या करना है, कारोबार करवाएंगे, नाम रोशन करेंगे। मेरा पति भी अपनी माँ के कदमों पर चलता था। उनके लिए बेटे बस घर का सहारा थे, चाहे जितना भी बिगड़े। वक्त गुजरता जा रहा था, बेटों की जिदें बढ़ती गईं। अब वो मम्मी जी के सामने भी बदतमीजी करने लगे थे। कभी कभी गाली गलौज भी कर बैठते थे। मम्मी जी उनकी बातों पर खामोश हो जाती थी, कुछ नहीं कहती थी। एक दिन मम्मी जी आंगन में बैठी हुई थी जब मेरा बड़ा बेटा बाहर से आया। उसके हाथ में सिगरेट था, आंखें लाल थीं। मम्मी जी ने उससे सवाल किया, कहाँ थे इतनी देर तक। वो अकड़कर बोला कि तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। उसकी बात सुनकर तो मम्मी जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैं कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ था कि जिन बच्चों पर मेरी सास को गर्व हुआ करता था, वो अब उनका गुरूर बन गए थे। उसी शाम छोटे बेटे ने घर के दरवाजे पर शोर शराबा कर दिया था। गली में आवाज़ें गूंजने लगी थी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। सब कह रहे थे कि यही वो बेटे हैं जिनके लिए राखी की बेटी को ठुकरा दिया गया था। मम्मी जी को पहली बार अपनी आंखों में शर्मिंदगी का एहसास दिखाई दिया था, मगर अब समय हाथ से निकल चुका था। एक रात जब घर में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी, मैं अपनी पुरानी अलमारी में रखे हुए छोटे छोटे कपड़े निकाल कर बैठ गई थी। वो कपड़े जो मैंने कभी अपनी पहली बेटी के लिए खरीदे थे। एक नन्ही सी फ्रॉक हाथ में ली और दिल से आह निकली थी, काश बेटी तुम आज मेरे साथ होती। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। बेटे घर में थे, मगर उनका वजूद मेरे दिल के अकेलेपन को नहीं मिटा सका था। कुछ समय के बाद एक दिन सुबह सवेरे मम्मी जी को सीने में तेज का दर्द उठा था। मैं और भाभी किचन में थी। जब उनके कराहने की आवाज़ सुनी तो दौड़ के हम दोनों उनके कमरे में पहुंचे थे। देखा मम्मी जी बिस्तर पर लेटी हुई थी और हाथ सीने पर था। वो बुरी तरह से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से अपने पति को बुलाया। वो उन्हें गाड़ी में डालकर शहर के बड़े अस्पताल ले गए थे। इमरजेंसी में ले जाते ही नर्स और डॉक्टर ने तेजी से उनका चेकअप करना शुरू कर दिया था। मेरे पति परेशान खड़े हुए थे। मैं प्रार्थना कर रही थी
और मैं और भाभी अस्पताल के कोने में बैठ गई थी। कुछ देर के बाद एक नर्स आई और कहने लगी, कार्डियोलॉजिस्ट अभी थोड़ी देर में आएंगी, वही इनका बाकी का इलाज देखेंगी। कुछ समय गुजरा तो सफेद कोट में एक जवान लड़की वार्ड में दाखिल हुई थी। उसका कॉन्फिडेंस, चाल और आंखों की चमक कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वो सीधी मम्मी जी की तरफ गई। मैंने चौंक कर उसे देखा। हैरानी वाली बात यह थी कि उसके नयन नक्श मुझसे मिलते जुलते थे। आरती भाभी भी ये सब देखकर हैरान थी। डॉक्टर ने मम्मी जी की रिपोर्ट देखी और नरमी से कहा कि फिक्र मत करिए, हम आपका बेहतरीन इलाज करेंगे। मम्मी जी ने बेहोशी में सर हिला दिया था। मेरा पति भी पास खड़ा हुआ था। वो डॉक्टर को ध्यान से देख रहा था, जैसे किसी भूली बिसरी याद को खोज रहा हो। जब डॉक्टर थोड़ी हटी तो मैं हिम्मत करके उसके करीब गई। मैंने धीमी आवाज में कहा कि बेटा, आपका नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम गरिमा है, डॉक्टर गरिमा कपूर। ये नाम सुनकर मेरे दिल में अजीब सी कसक उठी थी। मैंने फौरन उसकी कलाई पर नजर डाली थी, जहां एक मोटा सा काला तिल था। वही तिल जो मैंने अपनी बेटी के हाथ पर भी देखा था, उसके जन्म के समय पर। मेरे कदम कांपने लगे थे। मैंने चीख कर कहा, ये वही है। मैंने कपकपाते होठों से पूछा, बेटी, तुम्हारे माता पिता कौन है? गरिमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बचपन में एक निसंतान जोड़े ने गोद ले लिया था। उन्होंने बताया था कि मुझे कचरे के ढेर से उठाया गया था। वही मेरे सब कुछ बन गए। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उन्हीं की बदौलत हूँ। मेरी आंखों से लगातार आंसू झलक पड़े थे। मैंने अपना मुंह हाथों से ढक लिया था। भाभी मुझे तसल्ली दे रही थी। मेरे सामने खड़ी हुई ये सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मेरी अपनी ही खोई हुई बेटी थी, जिसे कभी किसी ने बेदर्दी से ठुकरा दिया था। उसी समय मम्मी जी ने बेहोशी की हालत में आंखें खोली थी। गरिमा उनके पास आकर बैठ गई थी और उनका हाथ थामकर कहने लगी कि फिक्र मत करना आंटी जी, आप बिल्कुल ठीक है। मम्मी जी ने फौरन गरिमा पर नजर डाली थी। तिल देखते ही उनके चेहरे का रंग भी बदल गया था। ये मम्मी जी हकलाते हुए कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द उनके गले में फंस गए थे। मेरे पति ने भी गरिमा को ध्यान से देखा था। शायद दिल के किसी कोने में पछतावे ने सर उठा दिया था। गरिमा ने हंसकर कहा कि आंटी जी, आप हैरान क्यों हो रही हैं? जिंदगी कभी कभी बड़े उलटफेर दिखाती है। जिन्हें हम बोझ समझकर फेंक देते हैं, वही आगे चलकर हमारी उम्मीद बन जाते हैं। मम्मी जी के तो वो हाथ ही कांपने लगे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने आगे बढ़कर गरिमा का हाथ थाम लिया और कहा कि बेटी, मेरी आवाज घबराई हुई थी। मैंने कहा, तुम वही हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी खोई हुई गरिमा हो। गरिमा ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, कुछ लम्हे के लिए खामोश रही, फिर धीरे से बोली, माँ होना सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं होता, उसकी परवरिश करना, मोहब्बत की कुर्बानी देना, ये सब एक माँ को माँ बनाता है। मेरे आंसुओं का बांध टूट गया था। अस्पताल के कमरे में एक खामोशी सी छा गई थी। मम्मी जी अपने बिस्तर पर लेटी रहीं। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। रात को जब सब लोग बाहर निकले, गरिमा मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं जानती हूँ, कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ एहसास के होते हैं। आपने जो दर्द सहा है, शायद वो मेरी आत्मा ने महसूस किया हो, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, मुझे तुमसे छीन लिया गया था। गरिमा ने मेरा हाथ थामकर कहा कि अब जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता, मगर जो बाकी रह गया है उसे हम बेहतर बना सकते हैं। गरिमा ने मम्मी जी का इलाज संभाल लिया था। वो उनका हर लम्हा ध्यान रखती थी। अस्पताल का स्टाफ भी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकता था। एक दिन मम्मी जी ने गरिमा को बुलाया और कांपती हुई आवाज में कहा कि बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी शक्ल में ऊपर वाले की देन को ठुकरा दिया था। आज देखो, जिन बेटों पर गर्व था वो मुझे छोड़ गए, और तुम्हें, जिसे मैंने धुतकार दिया था, वही मेरी जिंदगी बचा रही है। गरिमा ने मुस्कुराकर कहा कि माफ करने वाला तो ऊपर वाला है आंटी जी, हम भी माफ कर सकते हैं। मम्मी जी फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं दरवाजे के करीब खड़ी हुई ये नज़ारा देख रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों का बोझ एक लम्हे में हल्का हो गया हो। मम्मी जी ने एक दिन जब अपनी आंखें खोली तो पहली नज़र गरिमा पर पड़ी। उनके होठों से फौरन निकला, बेटी। गरिमा ने उनका हाथ थाम लिया और कहने लगी कि जी आंटी जी, मैं यही हूँ। मम्मी जी की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे। उन्होंने कहा कि मैं जालिम थी, जाहिल थी, मैंने ऊपर वाले की देन को पहचाना ही नहीं। उनकी आवाज़ टूट रही थी। उन्होंने कहा, मैंने जो पाप किया था उसकी माफ़ी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। गरिमा ने नरमी से कहा, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, माफ़ करने वाला है आंटी जी। उसके शब्दों ने मम्मी जी की हिम्मत को तोड़ दिया था और वो फूट फूट कर रोने लगी थी।
मैंने देखा कि उनका शरीर हिचकियों से कांप रहा था। गरिमा ने हाथ थाम कर रखा था, उन्हें संभाला था, जैसे एक बेटी अपनी माँ का सहारा बनती है। कुछ दिनों में मम्मी जी की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी। अस्पताल से वापसी पर घर का माहौल बदला बदला सा था। गरिमा भी हमारे घर आती जाती थी, कभी दवाई देती थी, कभी मम्मी जी के साथ बैठकर उनका दिल बहलाया करती थी। मेरे पति और बेटे अभी भी अपनी दुनिया में मगन थे। उनके लिए मम्मी जी की बीमारी और सेहत दोनों बेमतलब हो चुकी थी। एक दिन मैं गरिमा के साथ बैठी हुई देर तक बातें करती रही थी। मैंने उसका बचपन पूछा, उसके सपनों की कहानियां सुनी। वो खुशी से सब कुछ बता रही थी। उसने मुझे पहली बार माँ कहा था। कहने लगी, मैंने सोचा नहीं था कि कभी मेरी असली मम्मी भी मुझे मिल जाएंगी, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा एक कमी सी रही। आज समझ आया कि वो कमी क्यों थी। मैंने रोती हुई आंखों से उसका हाथ पकड़ लिया था और कहा कि बेटी, मैं तो तुम्हारी कमी में हर लम्हा जीती रही थी। तुम्हारे बिना हर खुशी मुझे अधूरी लगती थी। उसने हंसकर कहा कि अब हम एक दूसरे के साथ हैं, ये ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। वक्त के साथ मेरी सास की हालत और भी ज्यादा कमजोर होती गई थी। आखिरी दिनों में वो बार बार गरिमा को बुलाया करती थी, उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगती थी। कहती थी कि बेटी, मैंने तुम्हारी माँ को भी दुख दिए, तुम मुझे माफ कर देना। गरिमा हर बार उनके हाथ चूमकर कहती थी कि दादी जी, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। एक शाम मेरी सास आखिरी बार गरिमा का हाथ पकड़कर धीरे से कहने लगी कि तुम ऊपर वाले की देन हो। मेरी घटिया सोच ने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी, मुझे तुमसे दूर कर दिया। ये मेरी सास के आखिरी शब्द थे। उन्होंने मरने से पहले आरती भाभी से भी माफी मांगी थी। आरती भाभी जो आज तक खाली गोद से थी, उन्होंने भी सास की उखड़ती हुई सांसों को देखकर उन्हें माफ कर दिया था। और फिर उसके बाद मेरी सास इस दुनिया से विदा हो गई। उनके क्रियाकर्म के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मेरे पति और बेटे मामूली सा अफसोस करते हुए नजर आए थे और फिर अपनी दुनिया में मगन हो गए थे। मैं अक्सर गरिमा के साथ बैठकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती थी कि उसने मेरी खोई हुई बेटी को मुझसे मिला दिया था, मगर दिल में एक जख्म हमेशा ताज़ा रहा, एक कमी जो कभी पूरी ना हो सकी थी। एक दिन जब सब खामोश थे, गरिमा मेरे पास आई और कहने लगी, माँ, आप अपनी कहानी सबको सुनाइए ताकि सब लोग आपसे कुछ सीखें कि ऊपर वाले की देन को ठुकराना नहीं चाहिए और ठुकराई हुई देन क्या रंग लाती है। मैंने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली थी और आज मैं अपनी कहानी आप सब लोगों को सुना रही हूँ। मैं राखी हूँ, एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ और एक बहू हूँ और सबसे बढ़कर एक इंसान हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। बेटी को पाप समझने वालों का घमंड और बेटों पर नाज करने वालों की सजा। मैंने वक्त को पलटते हुए देखा है, तकदीर को बदलते हुए देखा है। आज मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि बेटा हो या बेटी, दोनों ऊपर वाले की देन है। जो ऊपर वाले की दी हुई देन को ठुकराता है, वो दुनिया में भी रुसवा हो जाता है और मरने के बाद भी उसे नरक मिलती है। बेटियों को बोझ मत समझो, बेटियां बेटों की बराबरी पर आ जाती हैं। इंसान को ऐसे अंजाम तक ले जाती हैं कि शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचता। मैंने अपनी बेटी को कचरे से मिलने वाली हालत में खोया, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी बेटी को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर मुझे लौटा दिया। ये मेरा अंजाम नहीं, मेरी नई शुरुआत है। आज मेरी बेटी मेरे साथ है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।